Hello student, welcome to Centennials online classes. As you know, we are working from home. Today we will learn 12th biology, chapter 6 molecular basis of inheritance. Next part 14, जिसमें बेटा हम लोग ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए के विषय में जानकारी लेंगे। ट्रांसफर आरएनए बेटा एक्चुअली क्या है, एक एडाप्टर मॉलिक्यूल है। ये इसका दूसरा नाम सॉल्युबल आरएनए भी है। ये सुपरनेटेंट आरएनए होता है। ये स्मॉल मॉलिक्यूल है। टोटल आरएनए जो कि मतलब सेल के अंदर होता है, उस टोटल आरएनए का 10 से 15% जो होता है वो आपका ट्रांसफर आरएनए होता है। प्लस बेटा ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें एक ही स्ट्रैंड होता है। इसे हम एडाप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। इसका दो काम है, एक तो ये जेनेटिक कोड रीड करता है और दूसरी तरफ बेटा ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड से बाइंड होता है। इट रीड द जेनेटिक कोड एंड बाइंड टू द स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ठीक है बेटा, इसमें कई लूप होते हैं। आओ हम उन लूप को समझते हैं, इनका स्ट्रक्चर जानते हैं। ये एक सिंपल लाइन स्ट्रक्चर बना गया। अगर इसको सही समझा जाए तो बेटा अगर इतने पार्ट को बोला जाए तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे बेस पेयर्स न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं। अगर यहाँ पर आपको बेसेस दिखाई देंगे, ये समझ लो। अगर हम इतने हिस्से को ले लें, यहाँ पे इस हिस्से पर दिखाया जाए इतने हिस्से को, यहाँ पे बहुत सारे बेस होते हैं। ये इसका 3 प्राइम है। क्या बेटा 3 प्राइम है। यहाँ पे क्या होगा, आपके बेस होंगे एडनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन, ऐसे बहुत सारे बेसिस, ये सब बेसिस हैं बेटा। नंबर ऑफ बेसिस सब में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसे हम सुपरनेटेड आरएनए बोल रहे हैं, सिंगल स्टैंडर्ड है। यहाँ पे सब बेस पेयर्स अंदर है बेटा, सभी जगह क्या है, बेसिस हैं। ये सब बेस पेयर्स अवेलेबल है यहाँ पे, टोटल बेस पेयर्स। ये सब आपके बेस पेयर्स हैं। तो बेटा ये एक आपका ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है जो कि क्लोवर लीफ की, इसमें 3 क्लोवर लीफ बनती नजर आएंगी, एक वेरिएबल आर्म है। इसमें देखो एक लूप जो है, इसे बोलते हैं बेटा हम लोग अमीनो एसिड एक्सेप्टर। ये वो लूप है जहाँ पे अमीनो एसिड आकर के बाइंड होता है। क्योंकि मैंने कहा था ट्रांसफर आरएनए मेजर रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन में, और ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है अमीनो एसिड को कैरी करना। इसलिए ये अमीनो एसिड कैरी करके लाता है, इसलिए इसे एडाप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। और ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर रीजन है, जहाँ पे अमीनो एसिड एक्सेप्ट करके मतलब वहां से कैरी करके ले आता है। दूसरा बेटा इसका एक लूप है, डी लूप है। क्या लूप बेटा, डी लूप। इस लूप को हम लोग डी लूप कहते हैं। इस लूप का काम है ये स्पेसिफिक एंजाइम को रिकॉग्नाइज, इट हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ द स्पेसिफिक एंजाइम। भाई वो रिक्वायर्ड एंजाइम कहाँ है उसे पहचान करने में डी लूप काम करता है। ठीक है, इसे डी लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो होता है डाईहाइड्रो यूरासिल, डाईहाइड्रो यूरासिल एक बेस होता है, इसलिए इसे डी लूप कहा जाता है। एक लूप आप नीचे देख रहे हो ये वाला, इस लूप का नाम बेटा एंटीकोडॉन लूप है। एंटीकोडॉन, एंटी मतलब जो हमारे पास स्ट्रेन जो कि मैसेंजर, ये है मैसेंजर आरएनए का स्ट्रेन। बेटा जो यहाँ पे कोडॉन होगा उसका एंटी ये बना के, और उसके एंटी में ये करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड लाएगा। मतलब अगर ये UCA है तो इसका जो अमीनो एसिड होगा सेरिन होगा। अगर ये AUG होगा तो ये मेथियोनिन होगा। अगर ये एंटीकोडॉन यहाँ पर हम बना दें AUG, तो यहाँ पर जो मैसेंजर आरएनए जहाँ पे जाके बाइंड होगा, भाई A के साथ U आता है, U के साथ A आता है, एंड G के साथ C। मतलब जहां पर मैसेंजर आरएनए में UAC का ट्रिपलेट होगा वहीं पर जाकर के ये बाइंड होगा। इस बात को बेटा ध्यान रखना, ठीक है। या फिर इसे नॉर्मल बना देते हैं, क्या था UCA था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A, C के साथ बेटा क्या होता है, जल्दी बोलो, C के साथ होता है G, और A के साथ क्या होता है AG।
ठीक है बेटा, तो ये यूसीए एंटी कोडॉन लूप है, तो यहाँ पे अमीनो एसिड सेरीन बाइंड करके लाएगा। अगर वो एयूजी हो जाएगा तो मेथिओनिन एंड टायरोसिन बाइंड करके लाएगा। अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड कैरी करता है। तो बेटा होगा डी लूप हो गया, एंटी कोडॉन लूप हो गया और अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड एक्सेप्ट करता है, ये एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है, और ये जो हिस्सा है वो एंटी कोडॉन लूप है, जहाँ पे मैसेंजर आरएनए का एंटी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स इस पर होते हैं। ठीक है बेटा, दूसरी बात, ये वेरिएबल आर्म है जो शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे बहुत कम 3 से लेकर के 21 न्यूक्लियोटाइड्स आपके यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा बेटा, अगली बात ध्यान रखें, ये जो आपके पास आ रहा है इसे टी लूप कहा जाता है। कौन सा लूप? टी लूप। ये वो लूप है जो कि राइबोसोम बाइंडिंग साइट कहलाता है, मतलब ये लूप जा करके राइबोसोम से बाइंड करता है। ठीक है बेटा, इसे राइबोसोम बाइंडिंग साइट या टी लूप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर थायमिन स्यूडो यूरिडिन साइटोसिन होता है, जिसमें से स्यूडो यूरिडिन अनयूजुअल बेस होता है। एक बात बेटा ध्यान रखना कि ट्रांसफर आरएनए में बहुत सारे अनयूजुअल बेसेस होते हैं, और ये अनयूजुअल बेसेस इस आरएनए का डिहाइड्रेशन नहीं होने देते। मतलब ये कह सकते हो अनयूजुअल बेसेस प्रोटेक्ट द आरएनए फ्रॉम डिहाइड्रेशन बाई एंजाइम आरएनएज। आरएनएज एक एंजाइम होता है, जब ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म में स्विम करेगा या फ्लोट करेगा या उसमें चलेगा, तो उस समय आरएनए उसे डिहाइड्रेट नहीं कर पाएगा। उसे डिहाइड्रेट नहीं कर पाएगा, इसका वजह उसमें क्या है? उसमें बहुत सारे अनयूजुअल बेसेस होते हैं। ठीक है बेटा, ये कहते हैं। और एक बात याद रखना, कोई भी ट्रांसफर आरएनए स्टॉप कोडॉन के लिए नहीं होता। तो ये एक ट्रांसफर आरएनए का बेटा बेसिक स्ट्रक्चर्स है जो आपको ध्यान समझना है। फंक्शन जान लिया। एक तो ये क्या काम करता है, एक तो ये काम करता है कि जेनेटिक कोड को रीड करता है, दूसरा ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड से बेटा बाइंड होता है। ये कुछ बेसिक आइडिया हो गई। अच्छा, वेरिएबल आर्म में हमने बताया टोटल 3 से लेकर के 21 क्या बेटा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, राइट। वो डिपेंड करता है कौन सा अमीनो एसिड उससे बाइंड होता है। कहते हैं इतना छोटा होता है कि इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर आर्म ऑफ द मॉलिक्यूल। आप देख पा रहे हो दूसरे मॉलिक्यूल से ये छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, स्पीशीज पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये पॉइंट्स हो गए जो आपको क्लियर करना है। ठीक है, टाइम डी आर्म हो गया, टी आर्म हो गया, लूप हो गया। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट अब आगे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ट्रांसलेशन।